हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझेंगे विद एग्जांपल। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझने से पहले हमें इनपुट टैक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इनपुट टैक्स को समझते हैं। इनपुट टैक्स यानी कि जो टैक्स हम परचेज के दौरान पे करते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। अगर आप जीएसटी के अंदर एक रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन हैं और आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई गुड्स या सर्विस को परचेज़ किया है, तो उस परचेज़ पे हमने जो जीएसटी पे किया होगा उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। यानी कि जब एक रजिस्टर्ड पर्सन पे जीएसटी चार्ज किया जाता है तो उसी को हम इनपुट टैक्स कहते हैं। अगर हमने आरसीएम के अंदर कोई टैक्स दिया हुआ है तो वो भी हमारा इनपुट टैक्स के अंदर ही आएगा। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन लेवी के अंदर टैक्स पे किया है तो वह हमारा इनपुट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वह आईटीसी के अंदर नहीं आता है। यानी कि जो हमारा कंपोजिशन लेवी होता है वह हमारा इनपुट टैक्स के अंदर नहीं आता है। ये तो हो गया हमारा इनपुट टैक्स के बारे में कि इनपुट टैक्स होता क्या है। अब हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है हमने इनपुट के दौरान जो टैक्स पे किया था उसको क्लेम करने की प्रोसेस को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इनपुट के टाइम हम जो टैक्स पे करते हैं और आउटपुट के टाइम हम जो टैक्स क्लेम करते हैं उसी को रिड्यूस करके जो हमारी अमाउंट निकल के आती है उसको हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए राहुल ने कोई सामान 10,000 रुपये का ख़रीदा जिस पे उसने 10% टैक्स पे किया था। अब राहुल उसी सामान को किसी दूसरे व्यक्ति में 15,000 रुपये में बेच देता है और उस पर जब वो टैक्स कलेक्ट करता है तो वो होता है हमारा 1,500 रुपये। यानी कि 15,000 पे उसने 10% टैक्स क्लेम किया है। अब राहुल को 1,500 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करने होंगे। लेकिन परचेज़ के टाइम तो राहुल ने उसी सेम आइटम पे 10% जीएसटी ऑलरेडी पे कर दी थी। तो अब राहुल उस सामान पे अपना आईटीसी को क्लेम करेगा। तो देखते हैं इसका प्रोसेस। तो यहाँ पे आउटवर्ड जीएसटी पेएबल यानी कि 1,500 रुपये जो उसने सेल करते समय जनरेट किए हैं टैक्स के रूप में, उसको वह इनपुट टैक्स यानी कि जीएसटी जो उसने परचेज के टाइम पे की थी उसके साथ रिड्यूस कर देगा। तो इसको रिड्यूस करके जो हमारी अमाउंट निकल के आती है वो आती है हमारी 500 रुपीज़। अब राहुल 500 रुपीज़ गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करेगा। तो इनवर्ड टैक्स माइनस आउटवर्ड टैक्स अमाउंट को ही हम आईटीसी को क्लेम करना कहते हैं।